आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए इस वीडियो में जानेंगे गुरु पुष्य योग 2026 में कब-कब इसमें तिथियां आएंगी और गुरु पुष्य योग होता क्या है, इसका महत्व और इस दौरान करने योग्य मुख्य बातें क्या रहेंगी। तो आइए और कुछ कार्यों को करने के लिए इसमें आप इन शुभ घटनाओं पर यह कार्य ना करें, इनसे बचें, ये भी बताया जाएगा। और क्यों गुरु पुष्य योग इतना शक्तिशाली है, ये भी आपको बताएँगे और कुछ उपाय भी आपको बताएँगे कुछ मंत्र के साथ। आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में गुरु पुष्य योग को सबसे शुभ समयों में से एक माना जाता है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो दैवी सहयोग से किसी भी सार्थक कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं। यदि आप भी गुरु पुष्य योग 2026 के बारे में जानकारी खोज रहे हैं, तो आइए जानते हैं, हम आपको विस्तार से बता रहे हैं इस वाले वीडियो पे। तो गुरु पुष्य योग क्या है? गुरु पुष्य योग, जिसे गुरु पुष्य योग, अमृत योग भी कहा जाता है, तब बनता है जब पुष्य नक्षत्र हो और गुरुवार का दिन पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहते हैं, क्योंकि यह पोषण और विकास का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर गुरुवार का दिन बृहस्पति गुरु द्वारा शासित होता है, जो ज्ञान, धर्म, समृद्धि और सद्गुण का प्रतीक है। इस योग का महत्व इस तथ्य से और भी बढ़ जाता है कि दोनों शुभ और फल लाभकारी माने जाते हैं। यही कारण है कि गुरु पुष्य योग के दौरान किए गए सभी कार्यों को दीर्घकालिक सफलता और सुख लाने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं 2026 में गुरु पुष्य योग कब होंगी, तिथियां और समय। 2026 में यह गुरु पुष्य योग 3 बार घटित होगा। पहली तिथि 23 अप्रैल 8:57 अपराह्न से 14 अप्रैल 2026 6:02 तक रहेगा। दूसरा 21 मई को सुबह 5:27 से 22 मई 2026 पूर्वाह्न 2:49 तक होगा। और फिर ये घटित होगा 18 जून गुरुवार के दिन ही सुबह 5:23 से सुबह 11:33 तक। तो आप पहले से ही तैयार रहें इस तिथि का लाभ उठाने के लिए। आइए जानते हैं गुरु पुष्य योग का महत्व। वैदिक ज्योतिष में गुरु पुष्य योग को सबसे शुभ योगों में से माना जाता है। इसमें गुरु की ज्ञान ऊर्जा और पुष्य नक्षत्र की पोषण शक्ति के साथ जोड़ता है। इससे विकास, स्थिरता और दीर्घकालिक प्रगति के लिए एक सशक्त समय प्राप्त होता है। इस योग का महत्व अनेक स्तरों पर है, जैसे आध्यात्मिक महत्व। इस दौरान योगाभ्यास के समय प्रार्थनाएं, आध्यात्मिक प्रयास अधिक प्रभावी हैं। कई परंपराओं में इसे गुरुओं, बड़ों और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से आशीर्वाद प्राप्त करने का एक आदर्श समय माना जाता है, जिससे गुरु शिष्य का बंधन, संबंध और अटूट और मजबूत होता है। और धन और समृद्धि, गुरु पुष्य योग को व्यापक रूप से आर्थिक विस्तार से जोड़ा जाता है। धन सृजन के लिए किए गए कार्यों में से अल्पकालिक लाभ के बजाय स्थायी परिणाम मिलते हैं। और करियर और निर्णय क्षमता, बृहस्पति ज्ञान और योजना और विवेक का प्रतीक है। यह योग महत्वपूर्ण करियर या व्यवसायिक निर्णय स्पष्टता से लेने में सहायक माना जाता है। उपाय और गृह संबंधी उपचार के लिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। यह तिथि जो है वह बहुत पसंद की जाती है, जैसे कि इसमें कुछ रत्न पहनना, पूजा करना, मंत्रोच्चार करना आदि शामिल है। दीर्घकालिक शुरुआत के लिए योग उन लोगों के लिए आदर्श माना जाता है जो कुछ सार्थक शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि उच्च शिक्षा, विवाह की योजना, व्यवसाय या आध्यात्मिक अनुशासन, क्योंकि यह समय के साथ निरंतरता और सफलता का समर्थन करता है। कुल मिलाकर गुरु पुष्य योग को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह भौतिक स्थिरता, आंतरिक विकास दोनों का समर्थन करता है, जिससे यह ज्योतिष में सबसे भरोसेमंद मुहूर्त अवधियों में से एक बन जाता है। आइए जानते हैं गुरु पुष्य योग के दौरान आप क्या योग्य बातें करें, उनके लिए जानकारी।
गुरु पुष्य योग को शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है, इसलिए इसका उपयोग अक्सर उन व्यवहारिक कार्यों में किया जाता है जिनमें सटीक समय की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कुछ सकारात्मक आध्यात्मिक अभ्यास, अनुष्ठान और प्रथाएं। सकारात्मकता के लिए दैनिक अनुष्ठान में आप दिन की शुरुआत पवित्रता और एकाग्रता के साथ करने के लिए जल्दी उठें, स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। स्नान करने वाले जल में हल्दी को मिला लें। घर में स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए दीपक जलाएं। पूजा और आध्यात्मिक प्रथाएं शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। मजबूत आध्यात्मिक लाभ के लिए विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। गुरु मंत्र या लक्ष्मी मंत्र का निरंतर जाप करें। मानसिक संतुलन और ज्ञान को बढ़ाने के लिए ध्यान का अभ्यास करें या पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें, पठन पाठन करें। बृहस्पति से संबंधित जो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए उपाय हैं वो कर सकते हैं। पीले कपड़े पहने, पीले रंग की मिठाइयाँ चढ़ाएं क्योंकि बृहस्पति ग्रह पीले रंग की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। केले के पेड़ की पूजा करें जिसे परंपरागत रूप से गुरु से जोड़ा जाता है। बृहस्पति के आशीर्वाद का समर्थन करने के लिए हल्दी, पीली दाल, चने की दाल और शैक्षिक सामग्री जो पढ़ने लिखने वाली वस्तुएं हैं उनका दान करें। धन और निवेश संबंधी गतिविधियां इसमें इस समय में आप बचत योजनाएं, फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर आप इन सब के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस योजनाओं को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बेहतर समय है। सोना या चांदी खरीदें क्योंकि ऐसा अभी तो ये सब पॉसिबल नहीं है, तो आप जो भी घर में आपके पास सोना अगर है कुछ, तो उसे इस दिन गंगा जल और हल्दी में स्नान करा के पूजा करें और फिर अपने उचित स्थान पर उसे रख दें। यह भी आपको बहुत ही लाभ देगा। इस समय आप यात्रा और विदेश में अवसर मिल सकते हैं आपको। यह योग लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनाने, वीजा के लिए आवेदन करने या विदेश में शिक्षा से संबंधित कदम उठाने के लिए भी अनुकूल माना जाता है। गुरु पुष्य योग में क्या करने से बचें? हालांकि गुरु पुष्य योग कई शुभ घटनाओं के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन शुभ अवसरों के लिए इसे उपयुक्त कुछ शुभ अवसरों के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना जाता, जैसे कि परंपरागत रूप से इस दिन विवाह, शादी समारोह से बचा जा सकता है। इस दौरान पैसे उधार लेने से बचें। इस दिन क्रोध, नकारात्मक विचारों और झगड़े से बचना चाहिए क्योंकि यह आत्मशुद्धि और सकारात्मक कार्यों करने का समय है। आइए जानते हैं क्यों इतना शक्तिशाली है यह गुरु पुष्य योग। गुरु पुष्य योग की शक्ति का श्रेय पुष्य नक्षत्र की पोषणकारी ऊर्जा और बृहस्पति के उदार स्वभाव के संयोजन को दिया जाता है। यह संयोजन जीवन के हर पहलू पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, चाहे वह धन, शिक्षा, पारिवारिक सुख या आध्यात्मिक प्रगति हो। जो लोग इस दिन पूरी निष्ठा और श्रद्धा भाव से व्रत, उपवास, पूजा अर्चना करते हैं, दान देते हैं, नए कार्य की शुरुआत करते हैं और इन सब रीति रिवाजों पे विश्वास रखते हैं, तो उन्हें दीर्घकालिक सफलता और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए इसे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण शुभ अवसरों में से एक माना जाता है। इस दिन किए गए कार्य, शुभ कार्य आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, इसलिए इन तिथियों पर अपने कार्यों की योजना बहुत ही बुद्धिमानी से सोच विचार कर बनाएं और भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी को गुरु पुष्य योग की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के मनोरथ सिद्ध हों, आपके परिवार में सुख, शांति और आपसी प्यार और सहयोग बना रहे, किसी की भी नजर ना लगे, भगवान ऐसा रक्षा कवच बनाए। यही मेरी दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम श्री नारायण हरि। आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे मनोबल को बढ़ाएं। धन्यवाद।